चाहिए। तो हमने कढ़े से शुरुआत कर, तो हमने हरी सब्जी तो है, तो मेथी बनाई है हमने सोचा कि चले भी, असल में ये मेथी मेरी और मेरे अब्बू की फेवरेट है, हमारी बन रही है। वैसे सास नहीं खाला कहती है मुझे, सास बिल्कुल भी नहीं कहती, बचपन से आदत है, खाला बुलाती है और खाला ही रहेगी। हाँ जी, तो चले खाला। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी जो है ना, अब तकरीबन दोपहर का वक्त गुजर चुका है और न शाम का वक्त है ना दोपहर का वक्त, इसके बीच में वाला सा वक्त है। तो अभी जो है ना हम जा रहे थे थोड़ा बाहर सब्जियों की तरकारियों की तरफ, क्योंकि आज जो है ना हमने पकानी है मेथी। तो सबकी फरमाइश थी कि मेथी पकानी है और सब्जी पकानी है, क्योंकि गोश्त खा खा कर बंदा तंग आ गया। चावल और गोश्त तो इतना बंदा चिढ़ता है ना, मैं तो इतनी चिढ़ती हूँ। मेरे फ्रिज में अभी भी गोश्त पड़ा हुआ, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं बनाना। सुबह सवेरे मैंने वो थोड़ा सा सुहांजना जो है ना, वो बच्चा हुआ था मेरे पास पड़ा था, भाभी शुमैला ने दिया था, वो मैंने उसको तड़का लगाया ना, उसमें भी मैंने गोश्त नहीं डाला, तो क्योंकि मुझे दिल ही नहीं कर रहा था गोश्त डालने का। तो अभी जो है ना हम बाहर जा रहे थे, मेरी बहू, मैं और मेरी बेटी, हम तीनों जा रहे थे बाहर। तो जाते हैं सब्जियों की तरफ, तरकारियों की तरफ, मेथी भी तोड़ते हैं और आप लोगों से बातें भी शेयर करते रहेंगे। तो अभी जो है ना अदनान तो चला गया है थोड़ा बाज़ार, क्योंकि सुबह से वो इंतज़ार में बैठा था, मोटरसाइकिल आए, बच्चे लेकर आए, फिर हम जाए। तो सुबह सवेरे जो है ना हमने कपड़े वगैरह धोए हैं, बहू ने अपने धोए हैं, हमने अपने धोए हैं, सब ने मिलकर काम किया है। सब यानी कि कुछ बहू ने धोए हैं, कुछ हमने धोए हैं, सब मिलकर के काम किया, मिलजुल कर काम किया है। तो आज फर्स्ट पहला दिन है बहू का घर में काम का, क्योंकि पहले इतने दिन तो मैंने कहा एक हफ्ता तो हो गया, आज जो जुमेरात है, आज वाले दिन हम अपनी बहू को अपने घर लेकर आए थे, तो 8 दिन आज गुजर गए हैं। मैंने तो इसे कहा कि काम करने की अभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतना घर का काम होता नहीं है, बाहर जानवरों का काम होता था, मैं मसरूफ रहती थी बाहर, तो अंदर आती थी, काम मुझे ज्यादा लगता था। अब तो मुझे पता लगता है कि काम है ही नहीं, क्योंकि अब जानवरों का काम जो है ना वो एक बंदे के जिम्मे लगा हुआ है, तो वही करता है, मैं नहीं जाती ज़्यादा बाहर जानवरों में। तो बाकी घर का वही खाना बनाना, बर्तन धोने, झाड़ू वगैरह में मेरी बेटी लगाती है। तो मिलजुल कर जो है ना सब काम कर लेते हैं, क्योंकि बेटी की अभी छुट्टियां चल रही हैं, मैट्रिक के पेपर से ने दे दिए थे, तो अभी कुछ भी छुट्टियां चल रही हैं। तो नेक्स्ट अभी जो है ना कुछ दिन बाद फिर स्कूल जाने शुरू हो जाएगी, तो फिर तो देखेंगे। अभी जो है ना चलते हैं फिर बाहर, और बाहर का भी अभी थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मेरी जो बाहर रहने वाली बहनें हैं ना, तो वो अक्सर मुझे कहती है कि आप घूम फिर के ना बाहर का व्लॉग ज़्यादा बनाया करें, क्योंकि हमें आपका गांव बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भी अभी जो है ना बाहर आए हैं, सरसों को देखो कैसे खिल रही हुई है, और आज जो है ना मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जो है ना आज आना शुरू हो गई है, क्योंकि हवा जो है ना चेंज हो चुकी है। हवाएं जब इस साइड की चलती है ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, दिन में हवाएं चलती है, रात को जो है ना फिर कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है। तो फिर जो है ना अभी असीफ जो है ना स्कूल से वापस आया। असीफ क्या कर रहे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है ना बच्चियाँ कह रही थी, मेरी बहू और मेरी बेटी कह रही थी कि अम्मी आज जो है ना सरसों के फूल बनाते हैं। अच्छा जी, मेरी बेटी आज मेरे साथ है, बहू भी साथ है। अक्सर लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप आपकी बहू तो बोलती है, बेटी क्यों नहीं बोलती? अब बेटी ने कैमरा उठाया है लेकिन बोल नहीं रहा, मैं उसका क्या करूं? मैं नहीं बोलती। कहती है मैं नहीं बोलती, बोल तो रही हो। मैं असल में गूंगी हूँ। ये बात है। तो असल में मेरी बेटी जो है ना थोड़ी खामोश रहती है, ज्यादा बोलती नहीं है, अगर बोलती है तो फिर बहुत ज्यादा बोलती है। ये तो मैं आई हूँ, मैं बोलती रहती हूँ ना, मैं ऐसे भी बुलवा लेती हूँ। हाँ जी। अच्छा जी, चलो जी अभी मिलकर हम जो है ना मेथी तोड़ लेते हैं, एक बंदे का काम नहीं है, टाइम लग जाएगा, तो कैमरा हम बंद करेंगे फिर मेथी तोड़ेंगे। अभी जो है ना ये मेथी हमने तोड़ ली है, तो अभी ये लेकर चलो घर। मैं अभी फिजान के जिम्मे 1-2 काम लगाने वो आ रही हूँ, तुम मेरे साथ हो। अच्छा जी, ये देखें ये आमों के पौधे हैं, और अब जो है ना सर्दी हो रही है ना, तो सर्दी की वजह से ये खुश्क हो जाएंगे, तो इसका क्या करना है पता है आपको? चूना लेकर आना है। हाँ जी, इनके इधर तक लगा देना है ना, हाँ जी। इधर तक जो ना चूना लगा दे। चूने का गैस से ना ये पत्ते जलते नहीं है, खुश्क नहीं होते, तो ये ऐसे हरे हरे रहेंगे। और अगर इसको ढांपेंगे किसी काख वगैरह से ना, तो फिर भी ये खराब हो जाते हैं। ये तीनों जो है ना पौधे आपने चूना लेकर आना है, तीनों को ढांप देना है, ठीक है? ठीक है। और माल्टा और बाकी के पौधों को कुछ नहीं होता, वो ऐसे रहेंगे तो उसको कुछ भी नहीं होता। तो ये काम जो है ना अदनान आपके फिजान आपके जिम्मे है, ठीक है? अच्छा जी, अभी चलते हैं, और ये देखे माल्टे के पौधे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे प्यारे प्यारे माल्टे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये हम मेरे साथ में
मामू है ना, मामू के घर में जो ले पौधे बड़े बड़े लगे हुए हैं, माल्टे लगे हुए हैं। देखिए कितने खूबसूरत माल्टे लगे हुए हैं। ये सरसों के पौधे छोड़े जा रहा है। जो बंदा हमने कहा है ना, मैंने उसको कहा है कि सरसों के पौधे छोड़े जाना बीज के लिए, क्योंकि अगले साल जो है ना फिर बीज के लिए बंदा। कम्मल घास की जो हमने बिजाई की है ना, तो सारे के सारे बीज मेरे अपने, यानी कि हमारे अपने थे, तो पता ही नहीं चला हमने कैसे बिजाई कर ली। जो सब बीज बना के पिछले साल हमने रखे हुए थे ना, इस वजह से। तो अभी जो है ना अदनान आ गया है, मेरे ख्याल में वो गया था बाज़ार, तो वो आ गया है। तो चलते हैं और देखते हैं। वो उसको कोई काम बताया था मैंने, कोई कपड़े वगैरह जो है ना कल पर पिछले दिनों गई थी सिलाई देने के लिए, तो वो मेरे ख्याल में सिले हुए थे, वो भी लेकर आया होगा। अभी मेथी तोड़ के आए हैं, तो हम क्या रिश्ता कहें हाँ, मेरी बहू और मैं, ये ठीक है। तो हम दोनों बैठे हैं अभी। सब मेरी बहू सब्जी काट रही है, क्योंकि कहते हैं कि पहले दिन अगर किचन में खाना बनाया जाए तो फर्स्ट होता है मीठा, और उसके बाद जो है ना कोई भी सब्जी, हरी सब्जी होनी चाहिए। तो हमने कढ़ाई से शुरुआत कर, तो हमने हरी सब्जी तो है, तो मेथी बनाई है हमने सोचा कि चले भी। असल में ये मेथी मेरी और मेरे अब्बू की फेवरेट है। हाँ जी मेथी सबको ही पसंद होती है। तो अभी जो है ना हम बैठे हैं मेथी काटने के लिए। तो असल में ना मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि इतने अजीब अजीब लोग कमेंट कर रहे हैं। वो अपना व्लॉग डाल रहा है बैठा सुकून से वो व्लॉग डाल रहा है अपना बैठा। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी बहू जो है ना, उसकी आवाज़ जो है ना आपकी बहू को आपसे बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे ही बोलती है ना ऐसा लगता है कि डेली रूटीन वाली बोल रही है। तो मैं कहती हूँ कि डेली रूटीन वाली की भांजी हुई, बेटी हुई, भांजी हुई, तो एक ही ख़ानदान है, एक ही खून है, तो इसी वजह से ना आवाज़ बहुत ज़्यादा मैच करती है। और भी मेरी जितनी भी भांजियाँ हैं, मेरी सिस्टर भी हैं, तो वो बोलती है ना, तो वो ऐसा लगता है कि एक ही जैसी आवाज़ होती है। कभी को पता नहीं क्या हुआ, आज कौन आ रहा है वो कहते हैं कभी बोलता है तो मेहमान आता है, लेकिन मैं कहती हूँ कभी भूख से बोलते हैं, मेहमानों की कोई वजह नहीं होती सुबह इतना तंग करते हैं, कभी इतना ज़्यादा तंग करते हैं ना। आज मैं सुबह बैठी थी अकेली, अगर बैठी हुई ना तो फिर मेरी खैर नहीं होती। कोई इधर से चीज़ उठाकर भागना चाहता है, कोई इधर से। सुबह पता क्या किया, सपील पर वो जो हमारे किचन के अंदर सेब है ना, उस पर पड़ा हुआ था चाइना नमक, वो काफ़ी सारा बच गया था ना, वो उधर मैंने रख दिया था। तो मैं नीचे बैठी खाना बना रही थी, एक कौवा भाग के गया, शटक से उसको उठाया, इस दीवार के बाहर आकर उसने फेंक दिया मैं इसके पीछे भागी। मैंने कहा तोबा कभी भी आजकल के थोड़ा वो क्या कहते हैं उसको डिजिटल हो गए हैं तो आज मैं सोच रही थी कि छत पर वो मैंने सीमेंट वाले जो थैले बचे थे ना खाली, वो मैंने रखे हुए हैं। सीमेंट वाले थैले जो है ना, मैंने सोचा कि पड़े हुए हैं, आज उसको टाइम नहीं मिला तो कपड़ों की धुलाई की है, कुछ घर के काम। वैसे भी जितना कोशिश करें, सुबह सर्दियों के दिन टाइम नहीं मिलता, तो टाइम निकाल के जो है ना शाम को जाऊंगी, ऊपर से उतार के आऊँगी। वो जो है ना फिर कुछ कटे हुए हैं, कुछ की जो है ना कटाई अभी करनी है। तो मेरे पास अपनी पुराने वाली मशीन पड़ी हुई है, क्योंकि नई मशीनें तो ख़राब हो जाती है, सिलाई मशीन जो होती है। तो पुरानी मशीन पड़ी हुई है सिलाई वाली, तो उस पर जो है ना वो जो सारे थैले जो है ना उनको आपस में जोड़ के ना, तो एक तिरपाल बनाऊंगी जो पराठ में जो ना किचन के पराठ में डाल दिया करूँगी। फिर कब्बों से भी बच जाएंगे, और जो हवा चल रही है ना, तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा वो अंदर धुआं मच जाएगा, तो वो हवा अंदर ज़्यादा नहीं जाएगी, फिर हवा धुआं भी नहीं बचेगा। तो ये काम जो है ना मैंने आज कल सुबह ज़रूर करना है। तो बाकी आप लोग सब लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते रहे, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मिलकर सब काम करते हैं, अब पूरी फैमिली होती है। अब तो मैं लोग ये एतराज़ कर रहे थे आपकी बहू बोलती है, बेटी नहीं बोलती। आज तो मेरी बेटी ने भी बोल दिया है, ऐसे ना मेरी बेटी हाँ जी मैंने बोला है आज। हाँ जी, आज मेरी बेटी का नाम है नरमीन, तो मेरी बेटी ने भी बोल दिया है। तो नरमीन जो है ना अभी वो ज़्यादातर कैमरा नहीं उठाती ना, तो फिज़ान उठाता है या वो अदनान उठाता है। तो कभी कभार अगर वो नहीं होते तो फिर मेरी बेटी कभी कभार कैमरा उठा लेती है, वरना ये पढ़ाई कर रही है, तो इसी वजह से मैं इसको ज़्यादा तंग नहीं करती। तो इसीलिए लोग कह रहे थे कि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे अपनी बेटी को तो आवाज़ तक नहीं सुनाई, बहू की आवाज़ आप लोग सुना रहे हैं। तो वो मेरी बात सुने, वो मियाँ बीवी हैं। अब अदनान कोई काम कर रहे हैं, अपनी बेगम से कोई चीज़ पूछ लेता है तो उसको तो जवाब देना पड़ता है। तो ये कोई मसले की बात नहीं है। वैसे बाकी लोग वैसे छोटी छोटी बातों को जन लेकर इशू बना लेते हैं। हाँ जी, और माशाल्लाह से मेरी बहू जो है ना थोड़ी हेल्दी है, मोटी ताज़ी है सेहतमंद है माशाल्लाह से, अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। क्योंकि जो दुबले पतले लोग होते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते, और जो मोटा होता है उसको कहते हैं इसको पतला होना चाहिए। तो जो पतले होते हैं कहते हैं। मेरी बेटी जो है ना बिल्कुल
जो है ना वो दुबली पतली है, तो वो सब कहते हैं आप इतनी जो है ना दुबली पतली है, आपको मोटा होना चाहिए। अब बहू थोड़ी मोटी तो कहती है इसको थोड़ा हल्का होना। मोटे हो तो कहते हैं पतले हो, पतले हो तो मोटे कोई नहीं होता ना, रासे नहीं होते। वैसे अल्लाह ताला ने हर किसी को बनाया है, जिस हाल में भी है सब खूबसूरत और प्यारे लगते हैं। अच्छा जी, अभी जो है ना हम सास बहू जो है ना आ चुके हैं किचन में और मेथी हमारी बन रही है। वैसे सास नहीं खाला कहती है मुझे, सास बिल्कुल भी नहीं कहती। बचपन से आदत है, खाला बुलाती है और खा ले रहेगी। हाँ जी, तो चले खाला और भांजी हम आ चुके हैं किचन में। अभी जो है ना सारे मसाले हमने तैयार कर लिए हैं। वैसे तो हमने मसाले तो डाल दिए हैं और अभी जो है ना टमाटर और आलू और प्याज, ये देखिए ये कटी पड़ी है, थोड़ा नरम हो जाए ना तो इसमें फिर डालेंगे, क्योंकि ये जो होती है ना मेथी, तो ये नरम जब तक ना हो तो फिर कड़वी रह जाती है, थोड़ा सा इसका जायका कड़वा आता है। अगर थोड़ी सी नरम हो जाए फिर बहुत ही मजेदार बनती है। तो इसमें जो है ना अभी हमने सब कुछ धो के मैंने रखा हुआ है, टमाटर भी, मिर्चें भी, सब कुछ, तो ये ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह जब से फ्राई हो जाएगी ना तो फिर इसमें आलू डालें, क्योंकि आलू जो है सबसे ज्यादा जल्दी नरम होते हैं, इसलिए इसको लास्ट में आखिर में डालने हैं। तो अभी मेरे ख्याल में हम प्याज डाल देते हैं, क्योंकि आजकल के ये देसी प्याज तो है नहीं, ये जो प्याज होता है कराची वाला प्याज इस मौसम में हमारे इलाके में आता है, तो वो थोड़ा सख्त होता है, जिस सालन में डाल दिया जाए ना बड़ी मुश्किल से वो नरम होता है, तो इसमें वो डाल देते, साथ में ये भी नरम हो जाएगा। वैसे मेरी जो है ना भांजी वो मेरी बहू खाना बना रही है, मैं साथ में थोड़ा सा हाथ बढ़ा रही हूँ। मैंने सोचा कि भी पहला दिन है, उसको बताऊं भी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ सामान रखा है, क्या क्या चीज किधर रखी है, सब कुछ फिर साथ मिलकर करेंगे ना तो पता चलेगा ना, ऐसा ऐसा से। तो माशाल्लाह से ये देखे हमारा सालन अभी तैयार हो चुका है और अभी जो है ना मैंने आटा भी बना लिया है। अभी हमने बनानी है रोटियां और फिर जो है ना मिलकर खाएंगे सब। रोटियां बना लोगी जी? चलें जी, रोटियां भी मेरी बहू कहते बना लेंगी, लेकिन मैं खुद बनाऊंगी। रोटियां नहीं बनाने थे, सालन बना दिए, इतना ही काफी है। रोटियां बनाने से हाथ खराब हो जाता है। आज लोगों को पता चलेगा कि अलीना आई हुई है, ऐसा ना अलीना बोलती है। वैसे लोग कहते हैं, काफी सारे लोग कहते हैं कि आपकी बेटी नहीं बोलती। मैंने कहा अलीना बोलती रहती है ना, मुझे नहीं आदत बोलने। हाँ, तो जो है ना अब मेरी बहू भी बोलती है अलीना। तो वैसे भी माशाल्लाह से जैसे भी मैं जब भी वीडियो बनाने जाती थी ना उधर, तो अलीना कोई ना कोई बात कर लेती थी। तो बस आप लोगों ने अच्छे से कमेंट करने हैं, हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और हमारी जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। और अभी जो है ना हमने रोटियां भी बनानी है, खाना भी खाना है और भी बहुत सारे काम है शाम तक अभी, क्योंकि आज जो है ना हमने काफ़ी टाइम से खाना बना लिया। अभी हमने रूटीन जो है ना अपनी चेंज कर ली है, क्योंकि पहले हमारी रूटीन थी तकरीबन रात के 9 बजे खाना खाते थे। अब जो है ना दिन हो गए छोटे और रातें हो गई लंबी, तो इसलिए सुबह को खाना बनाते हैं ना तो वो नाश्ता करते करते 12 बज जाते हैं सबके। तो इसलिए शाम का खाना जो है ना फिर टाइम से खा लेते हैं, ताकि जो है ना फिर दिन वाली रूटीन जो है ना वो हमने ख़त्म ही कर दी है। तो इसलिए अभी जो है ना बच्चे सब अंदर जा रहे हैं, तो मैं बनाती रोटियां और सब मिलकर खाते हैं खाना। और फिजान हसीब और मोटरसाइकिल इधर क्यों खड़ा कर दिया है? तो फिजान जो है ना आज काफ़ी दिन स्कूल नहीं गया, तो फिर उस्ताद साहब जो है ना वो नाराज़ हो रहे थे कि इतने दिन स्कूल नहीं है, इसको सबक नहीं आ रहा। तो आज जो कह रहे हैं हसीब कहता है, फिजान कहते हैं अम्मी आज मैंने ना जाकर उस्ताद साहब को सबक सुनाया और उस्ताद साहब ने ना बहुत ज़्यादा मुझे शाबाश भी दिया। मैंने कहा अच्छी बात है, ये एक आपके इंसल्ट करने का नया तरीका होगा। मजाक कर रहे थे उसके साथ, अभी उसको चिढ़ा रहे थे सब मिलकर। तो अच्छी अच्छी बातें करते रहना है, लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी। लोग कोई कैसे बातें कर रहे हैं, कोई कैसे बातें कर रहे हैं, हम अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारी चाहे वो दोनों बहू हैं चाहे ये बहू है, सब खुश हैं। इंशाल्लाह मिलकर इस तरह व्लॉग भी बनाएंगे। अभी वो मेरी बहू है जो है ना कल तक वापस आ जाएंगी, क्योंकि चौधरी बाबा जो है ना उधर पहुंच चुका है लेने के लिए। रहीम यार खान गया हुआ है, तो वैसे तो वो कह रही थी कि हम 8 दिन रहेंगी, तो फिर 2 दिन गुजरे हैं। तो हमारा जो बेटा है ना वो चला गया, कहते नहीं मैं उनको लेकर आऊँगा, घर सुना सुना सा हो गया। सच्ची बात है, जब बीवियां घर में आ जाती हैं तो घरों में रौनक लग जाती है। और बच्चे जो है ना आजकल के दौर में अपनी बेगम के बगैर रहते भी नहीं हैं। चले जी, अल्लाह ताला हम भी यही चाहते हैं, अल्लाह ताला हमेशा इनको साथ साथ रखे, एक दूसरे से कभी भी दूर ना हो और हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे। तो इसी के साथ आप लोगों से भी मैं चाहती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।